अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायदा आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस गुजरा। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बी कैटेगरी पार्ट 1 का फिजियोलॉजी का टॉपिक है बोन मैट्रिक्स, और उसके अलावा है ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले देखें, जो ग्राउंड बोन मैट्रिक्स है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का मेन पार्ट होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसमें बोन मैट्रिक्स मौजूद होता है। उसमें देखें, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कितने परसेंट होते हैं, वो 65% होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कितने परसेंट होते हैं, 35%। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, वो जिनमें कार्बन ये जो होते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो जिसमें मौजूद CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो जिस सब्सटेंस में मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बोन मैट्रिक्स जो है जिससे मिलकर बना हुआ है, उसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो 65% है और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो 35% है। तो ये एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट आ रहा है जी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, consist mainly of macromolecular protein plus polysaccharide complexes called proteoglycans। यानी कि किस चीज का मिक्सचर होता है इसमें, एक तो मैक्रो, एक होता माइक्रो, जो मतलब प्रोटीन्स के स्मॉल होते हैं, क्या उसको कहते हैं, पीसेस। और दूसरा क्या है जी, मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स की जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, प्लस पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें आप देखें, मोनोसेक्राइड क्या होता है हमारे पास, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का 1 यूनिट मौजूद है। जो डाइसेक्राइड है उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट के 2 यूनिट मौजूद होते हैं, और जो पॉलीसेक्राइड है उसमें 2 से 10 जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के यूनिट मौजूद होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड है उसमें क्या है जी, 10 से अबव पॉलीसेक्राइड के यूनिट मौजूद होते हैं, और सॉरी कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्राउंड सब्सटेंस जो कनेक्टिव टिश्यू का वो मिक्सचर है किस चीज का, मैक्रोमोलेक्युलर प्रोटीन का प्लस पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस का। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीओग्लाइकान। क्या होते हैं हमारे पास, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपकी बुक में थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ, आपने बस ये जस्ट लिख लेना है और आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर तो आपने इसकी ले लिया, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। तो उसमें देखें, प्रोटीओग्लाइकान्स क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल इन ईसीएम के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑन सेल सरफेस कंसिस्ट कोर प्रोटीन विद मैनी अटैच कार्बोहाइड्रेट। यानी इसमें क्या है कि सेंटर में प्रोटीन मौजूद होती है, और जो सराउंडिंग में क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीग्लाइकान क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑन सेल सरफेस कंसिस्ट कोर प्रोटीन, यानी कि सेंटर में प्रोटीन मौजूद होती है, और जो सराउंडिंग में क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, इसको इसकी एग्जांपल में क्या है जी, डरमेटन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट, ये किधर मौजूद होते हैं, हमारी बोन्स में मौजूद होते हैं, बोन्स में, कार्टिलेज में। ठीक है, और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स क्या हैं, वो उनकी क्वांटिटी कम है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ये मिक्सचर होता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें क्या है, प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब डिफरेंस आपको पता चल गया ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीग्लाइकान में, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, सेंटर में प्रोटीन है, और सराउंडिंग में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है इसमें प्रोटीओग्लाइकान में। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो आपको पता है कि जो सिमिलर जो सेल हैं वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मतलब सेल मिलकर, सिमिलर सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखें एपिथेलियल टिश्यू का मेन क्या फंक्शन होते हैं, कवर बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटी जैसे कि ओरल कैविटी है, उसके बाद जो है अब्डोमिनल जो कैविटी है उधर ये मौजूद होता है। और ट्यूब्स की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो ट्यूब्स हैं, डाइजेस्टिव जो ट्यूब्स है उधर मौजूद होता है।
और उसकी एग्जांपल में वही स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन ग्लैंड ऑफ बॉडी। ग्लैंड क्या होते हैं, जिधर से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दो हार्मोन है, उसमें ऑक्सीटोसिन है और उसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। ये क्या काम करता है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। और जो दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये क्या काम करता है, ये फीमेल में मौजूद होता है और मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। और दूसरा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना ड्यूरिंग बेबी की जब डिलीवरी होती है तब ये रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जो अंडरलाइन जो ऑर्गन होते हैं उनको ये डिहाइड्रेशन क्या होता है कि उनको पानी की कमी हो जाना, तो खुश्क हो जाना, उससे महफूज रखता है। और जो इसके ऑर्गन होते हैं इसके नीचे और जो होती हैं ट्यूब्स होती हैं उसको कैसे कि उनको लुब्रिकेट रखता है, ठीक है, यानी कि उधर पानी की कमी नहीं होने देता। फिर केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है बॉडी की कैविटीज को और ट्यूब्स को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंजाइम, सलाइवा, बाइल। यानी कि डिफरेंट जो हार्मोन हैं उसकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, तो उसकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, अमाइलेज, और लिपिड के लिए कौन सा होता है, लाइपेज, और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। तो उसकी ये सिक्रीशन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास क्या फंक्शन इसका होता है एपिथेलियल टिश्यू का, लास्ट में अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि डाइजेस्टिव जो ट्रैक है स्मॉल इंटेस्टाइन जो उधर से, और लार्ज आप देखें कि आपको ये मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की जो मेजर अब्जॉर्प्शन है वो किस जगह पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारी बॉडी की मेजर जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और उसके अलावा जो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये मेनली किधर होते हैं, जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। और वाटर जो है इसकी अब्जॉर्प्शन किधर होती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू की टू टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं कि इसमें सिंगल लेयर होती है आइडेंटिकल सेल की, यानी कि सिमिलर, आइडेंटिकल का मतलब क्या, सिमिलर, सिमिलर सेल की एक सिंगल लेयर होती है और ये इन्वॉल्व होती है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या काम होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसमें मतलब मल्टीपल लेयर होती हैं डिफरेंट क्या उसका नाम है डिफरेंट सेल की। उसमें क्या था, सिंगल लेयर है आइडेंटिकल सेल की, इसमें क्या है मल्टीपल लेयर है डिफरेंट सेल की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बोन क्या होता है। बोन देखें कि हमारी बॉडी की मतलब ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं और हमारी बॉडी को ये क्या है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। और उसके मतलब सपोज दैट कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना होती तो क्या था, मतलब गोश्त का एक ढेर था हमारी बॉडी, ठीक है। तो बोन्स क्या है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोवाइड करती हैं, पोस्चर प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, बॉडी का जो वेट होता है उसको बियर करती हैं। और इसमें देखें क्या है बोन्स में आपको पता है कि जो बोन्स का आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, वो रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में कैल्शियम और फास्फेट जो है वो मौजूद होता है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें उसकी जो इनर साइड है, बोन्स के आपको पता है दो होते हैं मतलब सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस है वो हार्ड होता है, जो अंदर वाला सरफेस है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। जो बाहर वाला सरफेस है उसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जो अंदर वाला सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में देखें उसमें जो कैविटीज हैं वो मौजूद होती हैं, वो क्या काम करती हैं कि उधर रेड बोन मैरो मौजूद होता है जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। उसमें ब्लड सेल की सारी टाइप्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, उसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उसकी प्रोडक्शन किधर होती है हमारी बॉडी में, रेड बोन मैरो में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बोन सेल की बात की जाए तो बोन सेल में कौन कौन से हैं, उसमें ओस्टियो
क्लास्ट आ जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऐसे बोन सेल हैं जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं। बोन डिसॉल्विंग सेल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक जो पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो लेग है वो फ्रैक्चर हो गई है, फॉर एग्जांपल उसका टिबिया फ्रैक्चर हो गई, ये वाली बोन, तो उसमें क्या है, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसमें रिलीज होंगे सेल। वो क्या काम करेंगे? जो मतलब बोन के सेल जो डैमेज हो गए हैं उसको वो क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर उधर उस जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फार्मिंग सेल होते हैं, वो उधर बनेंगे। वो क्या काम करेंगे? वो नई जो बोन होती है उसको बनाना शुरू करेंगे। और उसके अलावा ऑस्टियोसाइड क्या होते हैं? ये मैच्योर बोन सेल होते हैं। हमारी बॉडी में ये एमसीक्यू भी है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो बोन सेल हैं वो कौन से पाए जाते हैं? उधर आपके पास ऑप्शन होंगे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल, इस तरह का मतलब कोई भी और एमसीक्यू होगा तो उसका आप इसको टिक करेंगे, इसको ऑस्टियोसाइट को, ठीक है। और उसके अलावा ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।